नमस्ते। इजी टारो में आपका स्वागत है। और आज के विषय पे मैं मतलब मुझे ख्वाब आया आज सुबह सुबह कि मुझे गे लोगों के लिए एक मैसेजेस बनाने हैं और यहाँ पे 18 प्लस मैसेजेस भी रहेंगे, आपका लव स्टोरी भी रहेगा। तो फिर हमारे पास 3 फाइल्स है, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 और फाइल नंबर 3। उनमें से चुनना है आपको। और फिर आपके लिए पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज आ रहा है कि भगवद गीता की तरफ से आपको क्या मैसेजेस है, मतलब भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं, वैसा भी एक मैसेज आना चाहता है। तो मैं ये भी मैसेजेस लूँगी, ठीक है। तो आप में से कोई तो है जिनको ज़रूरत है, जिनके एंजल्स ने मुझे बताया कि आपको ये रीडिंग की ज़रूरत है। और फिर जब भी आपको मदद होती है तो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना कि आप आए, आपने ये वीडियो देखा और फिर आपको मदद हो गई, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं फाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। और फिर आज की एडिशन है गे लोगों के लिए, मतलब सिर्फ गेस के लिए बनाया अभी फ़िलहाल। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ख्वाब आया था बनाना है तो फिर मैंने बना दिया, ठीक है। और पहले तो हम जनरल मैसेजेस लेंगे कि मतलब जो भी आपका लव स्टोरी होने वाला है वो कैसा रहेगा वगैरह, ठीक है। ओके। और उसके अलावा हम और भी मैसेजेस लेंगे कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर का मुझे बहुत ही ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि ईश्वर आपको कुछ तो कहना चाहते हैं। आप में से किसी को तो कुछ एक मैसेज जाना है, ठीक है। ऑफकोर्स ये सबके लिए मैसेजेस बना रही हूँ, जिनके लिए भी बना सकती हूँ उनके लिए। और लेकिन फिर भी बोलते हैं ना, पता नहीं वो ख्वाब आया तो मुझे ऐसा कनेक्शन फील होता है आप में से किसी से, तो कि मतलब हाँ किसी को तो ये पहुंचना है ये मैसेज वैसे। लेट्स सी क्या मैसेजेस है। और यहाँ पे 18 प्लस मैसेजेस भी लूँगी मैं, ठीक है। मतलब अगर आप 18 प्लस है तो फिर रुक सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो रेड कलर के कार्ड्स है ना 18 प्लस के लिए, ओके। मिनी टैरो, ओके। और भी मैसेजेस आना चाहता है, ठीक है। हम सारे मैसेजेस लेते हैं, पहले हम शफल कर देते हैं, ठीक है, कार्ड्स को। और ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं, परमात्मा आपको क्या कहना चाहते हैं, वैसे भी हम कुछ मैसेजेस लेंगे। आप में से कोई तो है जो अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, नहीं तो आपको हेल्थ में कुछ तो तकलीफ़ हो गई है, ठीक है। हो सकता है कि आपको मेंटल हेल्थ की तकलीफ़ है, मतलब आप सोचे जा रहे हो किसी चीज़ के बारे में और फिर उसके वजह से आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपको स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ में ही आ गया वो। नहीं तो आपको कुछ फिज़िकली तकलीफ़ है, आपको बुखार आया है, वैसे कुछ। आप में से कोई तो है जिनको कोरोना आके गया है, नहीं तो आया हुआ है, ठीक है। वो भी एक मैसेज आया, पता नहीं क्यों। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि अच्छे से खाना पीना कर लो, ठीक है। खुद का ख्याल रखो। जस्ट बिकॉज आपके साथ कुछ हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुद का ख्याल नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आपको आप ही को खुद का ख्याल रखना है, ठीक है। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप खुद का ख्याल रखो। अभी आप सोच रहे रहेंगे कि भगवान क्यों चाहेंगे कि मैं खुद का ख्याल रखूं। सिंपल सी बात है, भगवान ने हमें अब हमारा जीवन दिया ना, है कि नहीं। भगवान ने ही तो हमें हमारा जीवन दिया है, तो भगवान क्यों नहीं चाहेंगे कि हम हमारे जीवन को आदर करें ना। भगवान चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी को हम इज़्ज़त दें, हम आदर करें। इनमें से शायद बहुत सारे मैसेजेस आना चाहते हैं तो फिर मैं इसे रहने देती हूँ, मैं यहाँ पे ही रहने देती हूँ, ओके। हम नेम इनिशियल्स भी ले लेंगे। और कोई मैसेजेस गार्डियन एंजल की तरफ से। वाह, आप भगवान के हिसाब से ना आप में बहुत ताकत है, आप उड़ सकते हो, ठीक है। आप कहीं पे भी जा सकते हो, जहाँ पे भी आपको जाना है। पता नहीं आप क्यों अपने पंख को काटने में तुले हुए हो, या फिर पंख को बोल रहे हो कि नहीं मुझे नहीं उड़ना है, मैं इसे इधर ही रहने देता हूँ, मुझे नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि उड़ना अच्छा नहीं होता।
या तो आप में से कोई तो है जिनके पेरेंट्स के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, क्यों पता नहीं मुझे ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। स्पेशली पिताजी के साथ जो रिश्ता है वो इतना अच्छा नहीं है, जिसके वजह से आपको अभी थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है, ठीक है। कभी कभी होता है ना, पेरेंट्स के साथ अगर रिश्ता अच्छा हो गया ना तो हमें भी अच्छा लगता है। तो अपने दिल के अंदर एटलीस्ट, अगर आपके पिताजी है नहीं है, जो भी है, आप लोग दोनों बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने सुना कि आपके पिताजी, आप में से कोई तो है जिनके पिताजी ही नहीं है, लेकिन हाँ पिताजी के साथ अच्छा रिश्ता भी नहीं था, लेकिन अपने दिल में वो प्यार लेकर आ जाओ अपने पिताजी के लिए। क्यों? क्योंकि तभी ही हम उस दर्द से मुक्त हो सकते हैं। जब तक हम मूव ऑन नहीं करें ना, हम लेट गो नहीं करें, हम दूसरों को माफ़ नहीं करें, तब तक हम क्या करें पता है, वो जो दर्द है उसको ऐसे मिट्टी मार के बैठे हैं, वो दर्द को हमारे गले से लगा के बैठे हैं, हम खुद ही वो दर्द को हमारे ज़िंदगी में ला के बैठे हैं। तो फिर वो भी एक मैसेज आ रहा है। आप में से मैं पहले पूरे कांच निकाल देती हूँ। ओके, आप में से कोई तो है, या तो ये आपका अभी का ज़िंदगी है, ठीक है, नहीं तो ये आगे आने वाला ज़िंदगी है, जो मुझे बता रहा है कि आप पहले बहुत ही फ्लर्टी किस्म के इंसान थे, आपको बिल्कुल भी दूसरों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता था और रिलेशन भी रखते थे, लेकिन वो बहुत ही कैजुअल किस्म का रिलेशन था। नहीं तो आपके पास बहुत सारे रिलेशंस आपने रखे हैं, वैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत सारे रिलेशंस, नहीं तो बहुत सारा क्या बोलते हैं, और हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है आप में से कोई तो है जो बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं, मेरा पार्टनर के पास बहुत सारे रिलेशन है। लेकिन हाँ रुक जाओ, वो भी मैसेज आ रहा है, मैं बताती हूँ। तो या तो आपने बहुत सारे कैजुअल रिलेशंस रखे हैं, नहीं तो आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं जिनके साथ आप रिलेशन रख सकते हो, नहीं तो फ्लर्ट कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो वैसा, ठीक है। लेकिन आधे लोगों में से ऑफकोर्स, जैसा मैंने कहा कि मैसेज ये भी है 7 ऑफ कप्स का, ये भी मानना है कि दूसरा जो इंसान है जिसके साथ आप डेट कर रहे हो, वो इंसान, आपको पता है कि वो आपके सोलमेट है, लेकिन फिर भी वो इंसान बहुत ही फ्लर्टी किस्म का इंसान है। वो बहुत बाहर जाता है, दूसरों से बात करता है, ये वो, और आपको थोड़ा सा टेंशन है इस बारे में, ठीक है। लेकिन आगे जाके सब पॉजिटिव काज ही दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, ठीक है। ये इंसान, हाँ आप जैसे सोच रहे थे, ये इंसान हाँ आपके सोलमेट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया ना, ये आपके ट्रू लव है, आपके सोलमेट है। अभी सोलमेट का कभी कभी ऐसा रहता है कि वो ज़िंदगी भर हमारे साथ नहीं रहते, कार्मिक के साथ फिर भी हमारी शादी हो जाती है और हम उनके साथ पूरा ज़िंदगी बिता सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सोलमेट के साथ हम ज़िंदगी नहीं बिताते, लेकिन उनका एक महत्व रहता है हमारे ज़िंदगी में आने का, हमें हील करते हैं, हमें खुश करते हैं, हमें अच्छा महसूस कराते हैं। तो यहाँ पे सबके लिए मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये टुगेदर फॉर एवर वाला सीन है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, और आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ जब तक हो ना, तब तक आप लोगों का जो नज़र है वो एक दूसरे के टूवर्ड्स ही है, तो क्या, तो फिर इतना डरने की बात नहीं है। और अगर एक दूसरे के टूवर्ड्स नहीं भी है ना, तो मैं उस पर आती हूँ बाद में, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस तरफ देख रही है, जो है जस्टिस की तरफ, जस्टिस सामने की तरफ देख रहा है, जहाँ पे मतलब ऐसा मान लो कि जस्टिस को बहुत सारे लोग हैं जिसको वो देख सकता है। तो ये समझ रहा है कि मतलब वो आधा, वो बैलेंस करने में तुला हुआ है कि मतलब जॉब क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फिर फ्रेंडशिप क्या है, सबको एक एक करके बैलेंस करने में तुला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं, और उनके दिल में आपके लिए सिर्फ जेन्युइन पॉजिटिव इंटेंशंस है, ठीक है। वो आपके लिए बिल्कुल भी गलत नहीं सोच रहे, इतना तो मैं बता सकती हूँ, ठीक है। आपके लिए उनका इरादा अच्छा है, उनका नीयत अच्छा है, और आपसे वो प्यार करते हैं, ठीक है, फॉर श्योर, क्योंकि जस्टिस कार्ड आई है। और
हाँ, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मुझे जेन्युइनली नहीं दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन हाँ, आप में से कुछ लोग रहेंगे भी जिनका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, क्योंकि जस्टिस कार्ड आई है, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी यही बताता है कि आगे जाके हम क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ ग्रो होएंगे, हम मज़े करेंगे, ठीक है। तो वैसे सब एनर्जी। अब ये जो इंसान है उनका नाम एस से हो सकता है, अगर आप मिले हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं मिले हो तो आगे जाके मिलोगे, तो इनका नाम एस से हो सकता है। आई गिव यू वॉट यू वॉन्ट, मतलब वो इंसान आपको हील करता है, ठीक है। आपको जो चाहिए वो चीज़ें देते हैं, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपको अटेंशन की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, वो इंसान वो आपको दे देते हैं, ठीक है। एक और मैसेज आया है मुझे आपके लिए, ब्लू कलर आपके लिए, आप में से किसी के लिए तो फेवरेट कलर रहेगा, लाइट ब्लू, ब्लू नहीं तो डार्क ब्लू, ब्लू दिखाई दे रहा है। एक और मैसेज है, अगर आप ऐसे किस्म के इंसान हो ना जिनको फ्लर्ट करने को लिए बहुत पसंद है, बाहर जाने के लिए, दूसरे लोगों को एक साथ देखने के लिए, या तो आप एक साथ डबल डेटिंग करते हो, नहीं तो मतलब दूसरे इंसान के साथ भी फ्लर्ट करते हो जब भी आप रिलेशन में हो, तो यहाँ पे एक प्लॉट ट्विस्ट है कि मतलब आप अपने सोलमेट से मिलोगे, और जैसे ही आप अपने सोलमेट से मिलोगे आप सब कुछ छोड़ दोगे, आप यू विल बी लाइक हाँ ठीक है, ये मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे दूसरे लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो सोलमेट का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स, वहाँ पे 2 जन एक दूसरे को ही देख रहे हैं, और इवन दो मतलब देखो ना कि हम कभी भी किसी से भी कुछ भी लेते रहते हैं ना, तो हमारा ध्यान कैसे रहता है कि वो जो आदमी रहता है, अगर मान लो कि हम दुकान में जाते हैं और फिर हमें एक फ्लावर ख़रीदना है इसी के हिसाब से, ठीक है। तो वो जो शॉपकीपर रहते हैं वो फ्लावर को देखते हैं और फिर फ्लावर देते हैं, और हम जो रहते हैं वो फ्लावर को देखते हुए फ्लावर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग दोनों एक दूसरे के आँखों में डूबे हुए हैं, देख रहे हो। तो ये तो मुझे लॉयल्टी का प्रतीक दिखा रहा है, ठीक है, लॉयल्टी है आप लोग दोनों के बीच में, कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके ओके। बाकी का हम लेटर इनिशियल देखते हैं, जे से लेटर हो सकता है और वाई से लेटर हो सकता है, ठीक है। अब और हम थोड़ा सा इन डेप्थ लुक्स कैसा रहेगा, आप लोग दोनों डेटिंग के लिए कहाँ पे जाने चाहिए, नहीं तो कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। बीच नहीं तो नेचर से आप लोग मिल सकते हो, उनका नाक थोड़ा लंबा रह सकता है, ठीक है। सूट वूट डाल के रह सकते हैं वो, ठीक है। उनकी आंखें काली है, ब्लैक आइस, इंटरनेट के ज़रिए आप लोग दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से चैटिंग करोगे, उनका हेयर कर्ली है, वो हाँ सूट मैंने देखा था मेरे विजन में कि कोई तो एक इंसान है जो सूट डाल के बैठा है, जैसे मैंने बोला ये इंसान शायद अमीर इंसान है, ये इंसान के पास जॉब है करने के लिए, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही साफ साफ, ठीक है। बहुत ही मैच्योर लुकिंग है, ठीक है। आप लोग दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी रह सकता है, जो होता ही है हर एक कपल में, ठीक है। और म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए शायद आप लोग दोनों मिले हो, नहीं तो मुझे फ्रेंडशिप का भी ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे को कि फ्रेंड्स को एक दूसरे को ये करोगे, क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। और लॉन्ग हेयर, लंबा हेयर भी हो सकता है जिनके भी लॉन्ग हेयर से मुझे ये दिखाई दे रहा है कोई तो एक ऐसा इंसान जो रॉक बैंड में काम करता है, नहीं तो उनको रॉक जो सीन है वो बहुत ही पसंद है, लंबे बाल और फिर हिपी किस्म का जो ड्रेसिंग स्टाइल है, वैसे किस्म का ड्रेसिंग स्टाइल मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके ये अब हम देखते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। Four of Cups, Eight of Swords and Six of Pentacles. ओके तो गाइस, जैसे मैंने पहले ही चैनल किया था ये मैसेज कि इनके साथ आपकी शादी होने का चांसेस नहीं, मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि चांसेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली शादी की बात करती है, लेकिन हम इसे अगर अलग रूप में देखेंगे, क्योंकि ग्रोथ भी आया है, ग्रोथ बोलता है कि आपको बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है।
तो नहीं, एक ही इंसान से प्यार करना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारा जो जीवन है वो एक्सपीरियंस होता है ना। कभी कभी हम पहला जॉब लेते हैं, फिर दूसरा जॉब लेते हैं, फिर तीसरा जॉब लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी तो होगी, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ आपको बढ़ने के लिए मदद करेगा, आपके पंख फैलाने में मदद करेगा, और आपको उड़ने में मदद करेगा, और आपको उड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने पंख को रोको मत। जो ग्रोथ हो रहा है आपके ज़िंदगी में, एक ग्रोथ हो रहा है, उसे होने दो। डर डर लगेगा, झिझक होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ एकदम, ट्री जब रहता है, ट्री कैसे ग्रो होता है, वो नीचे से, धरती से ऊपर जाता है। मतलब क्या, ग्रेविटी नीचे रहती है ना, तो हमने अगर कुछ भी ऊपर से फेंक दिया तो वो नीचे गिरेगा। लेकिन जो ट्री रहती है वो जब ग्रो होती है तो फिर धरती को फाड़ के वो उधर से अंदर से ऊपर जाती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है। तो ऑफ कोर्स ग्रोथ के समय हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, पसंद नहीं आता है, गुस्सा आता है, झिझक होती है, डर लगता है, कंफर्ट जोन के बाहर जाते हैं हम। लेकिन वो जाना ज़रूरी है ताकि हम हमारे पंख फैला सके, हम ग्रो हो सके। ठीक है, और जो आपके पास एक ऑफ़र आएगा, उस ऑफ़र को आप अपना सकते हैं। ठीक है, और इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, आप में से कोई तो है जो सोच रहा है कि अरे यार, इससे शादी नहीं होगा तो फिर मतलब क्या है। लेकिन हर एक से, हम जिससे भी सोचते हैं ना शादी होना चाहिए, उसी से शादी होना चाहिए ऐसे ज़रूरी भी नहीं है। बट वो एक एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस के समय एक्सपीरियंस कर लो ना, अच्छा लगता है। पता नहीं, मैं अभी इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि काज ने बोला है, जो काज बोलता है वो मुझे बोलना ही है। और फिर ये यूट्यूब का रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सबको रेजनेट नहीं होगा, इतना भी ध्यान रखना। लेकिन एंजल्स बोल रहे हैं कि जस्ट बिकॉज आपको, आप आगे के बारे में अगर कुछ भी सोच रहे हो और नेगेटिव सोच रहे हो, तो उससे टेंशन लेके फिर बाद में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब अरे यार, आगे कुछ स्कोप ही नहीं है, आगे कुछ है ही नहीं, तो कुछ मतलब भी नहीं है। लेकिन अभी में रहो, प्रेजेंट में रहो, और दूसरों को देने की कोशिश करो। ठीक है, जिनको भी आप दे रहे हो ना, आपके परिवार वाले, दोस्त, और मदद दो और मदद लो भी दूसरों से। ठीक है, पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। मतलब शांति मन के अंदर से आती है, बाहर से नहीं। ठीक है, बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, शांति आएगी मन के अंदर से ही। यू ओनली लूज वॉट यू क्लिंग टू। मतलब हम उसे ही खोते हैं जिसे हम बहुत ही ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखते हैं। ठीक है वो लिटिल मैसेज है। यहाँ पे एक मैसेज है, योर सोल्स आर ऑलरेडी मिंगल्ड एंड वन, मेडिटेट टू फील द एटर्नल लव। ओके, तो ये जो है वो मैसेज कंफर्म कर रहा है कि आप लोग दोनों का जो रिलेशन है, जिनके साथ आप जो भी मैंने डिटेल्स बताया ना, जो भी है ना ये, उनके साथ आपका रिलेशन कार्मिक नहीं है, सोलमेट हो सकते हैं, नहीं तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, और आप लोग दोनों कभी भी अलग नहीं रहोगे। शारीरिक रूप से आप लोग अलग अलग राह पर जाओगे, लेकिन जब भी आपको एक दूसरे का प्यार चाहिए तो आपको सिर्फ आंखें बंद करनी है, मेडिटेट करनी है, और फिर आपको उनके एनर्जी पे फोकस करना है, और अपने आप आपको प्यार महसूस हो जाएगा उस इंसान से। ठीक है, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, अभी मैं 18+ मैसेजेस लूँगी, जिनको भी, जो भी लोग 18+ है ना, वो लोग रुक सकते हैं। 18+ नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको 18+ वाले स्लैब में नहीं डाल रही हूँ, और पूरा मैसेजेस भी नहीं बता रही हूँ। मतलब हाँ, ऑफ कोर्स सारे मैसेजेस बताऊँगी, लेकिन वाह, मेटाफर में बात करूँगी। ठीक है,
तो आप में से किसी का तो ख्वाब है कि आप लोग ग्रुप में रहे जब आप इंटीमेट हो रहे हो एक दूसरे के साथ, एक से अधिक लोग। और गाइस, ये इंसान लॉयल है आपसे, ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हो तो वो है, बाहर के लोग हैं, बाहर के लोगों को वो देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी लॉयल्टी भी आया, जस्टिस भी आया। तो आप में से कोई तो है जो सोच रहा है कि अरे यार, ये लॉयल तो है क्या मेरे पे, ठीक है, इतना तो लोग हैं इनके साथ, और फिर फ्लर्ट कर सकते हैं उनको जब भी करना है। तो नहीं, ठीक है लॉयल, फ्लर्ट नहीं कर रहे, वो सिर्फ दूसरों से बातचीत कर रहे हैं, जो करना ही रहता है ना। सब लोग ऑफिस में है तो फिर करना ही पड़ता है, या फिर बाहर है तो फिर करना ही पड़ता है, इसलिए, ठीक है। आप लोग दोनों को शायद थोड़ा सा दिक्कत होगा समय के लिए, कि मतलब कभी हम एक दूसरे को समय दे सकते हैं। अगेन 6 ऑफ कप्स से ये रिप्रेजेंट हो रहा है, तो मतलब हाँ, डबल कंफर्मेशन, आप लोग दोनों सोलमेट हो, ठीक है। आप लोग दोनों शायद समय के लिए थोड़ा सा झगड़ा करोगे कि मतलब अभी नहीं तो कभी यार, अभी चल ना, हम लोग अकेले तो है ना, तो अभी कर लेते हैं। तो वो दूसरा जो आपका पार्टनर है वो बोलेगा नहीं, अभी नहीं, मुझे सही नहीं लग रहा है। तेरे को कभी भी सही नहीं लगता, ठीक है। तो एक इंसान अगर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है तो फिर दूसरा इंसान बहुत ही ज़्यादा पैसिव है, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग ज़्यादातर एक दूसरे के साथ किसी के तो घर पे रहोगे, नहीं तो होटल में जाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, बेड दिखाई दे रहा है, ओके। और आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा समय गुजारोगे, शांति से गुजारोगे। जब भी आप गुजारोगे ना एक दूसरे के साथ समय, तो फिर शांति से, अच्छे से, और हड़बड़ाहट से नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग समय के बारे में बहुत ही सोचोगे कि मतलब अभी सही समय नहीं है, अभी सही समय है, अभी जाएंगे तो अभी हम आराम से 2-4 घंटा भी हम लोग एक दूसरे के साथ रह लेंगे तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2 घंटा तो मुझे सुनाई दिया, तो वाह। ओके, 8 ऑफ कप्स बता रहा है कि आप लोग दोनों कभी कभी गाड़ी में करोगे, ठीक है। ट्रेन में हो सकता है, नहीं तो एरोप्लेन में हो सकता है, नहीं तो कार में हो सकता है, लेकिन हाँ, गाड़ी, ठीक है। नहीं तो आप लोग बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करोगे कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, वो भी हो सकता है 8 ऑफ कप्स का रिप्रेजेंटेशन। और आप लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो ना हो, लेकिन आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मेकआउट बहुत करते हो, किसिंग करते हो, फोरप्ले करते हो, बहुत ज़्यादा मेकआउट करते हो। चाहे आप लोग को इंटीमेट होने के लिए कम समय मिले, लेकिन हाँ, आप लोग मेकआउट तो ज़रूर करते हो। और एक और बात मुझे मैसेज आ रहा है लॉयल से, जब वो इंसान को, आप में से कोई तो है जिनको टेंशन हो रहा है कि वो लॉयल है कि नहीं मेरे पे ना, तो जब आपको समझ में आ जाता है ना कि हाँ, वो लॉयल है आप पे, तो आपको और भी प्यार आता है इस इंसान के ऊपर, और आप लोग ज़बरदस्त एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यही था पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। और मेन मैसेज यहाँ से, मैं जानती हूँ कि मैंने सारे मैसेजेस लेने की कोशिश किया, लेकिन जो मेन मैसेज है वो भगवान की तरफ से मैसेजेस था और लव मैसेजेस था, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन डेप्थ कोई भी रीडिंग नहीं किया, इन डेप्थ स्पेशली 18+ मैसेजेस नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग रहेंगे जो लोग 18+ नहीं है, लेकिन उन तक ये मैसेजेस जाना ज़रूरी है कि उनका लव लाइफ क्या होने वाला है, भगवान उनको क्या बोलना चाहते हैं वगैरह, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आती है। अगर आपको लगता है कि आपको जो ज़रूरत था वो आपको मिल गया, तो नीचे एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है। धन्यवाद, अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और आज की जो विषय होने वाली है वो ये है कि आपके ओके
गे टॉपिक है, ठीक है, गे बॉयफ्रेंड का टॉपिक था एक्चुअली, लेकिन मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि आप लोगों में से कोई तो है जो अपने वाओ ओके मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। आप में से कोई तो है जो अपने गे बॉयफ्रेंड के साथ नहीं तो पार्टनर के साथ शादी करने वाला है, ठीक है। तो ये आपके जीवन साथी भी है। वाह, 10 ऑफ कप्स, जैसे मैंने बोला कि आप लोग शादी करोगे और 10 ऑफ कप्स आया, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। और लवर्स, वंडरफुल गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, वाह अच्छा स्टार्ट था। तो हाँ, आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आप लोग दोनों की शादी हो जाएगी, तो वाह। और ऑफ कोर्स ये यूट्यूब का रीडिंग है। अगर आपने पाइल नंबर 1 देखा फिर बाद में आप पाइल नंबर 2 देख रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जनरल मैसेजेस है, किसी किसी का हाँ शादी होगा। लेकिन पाइल नंबर 2 का तो मुझे फॉर श्योर वही मैसेज आ रहा है कि आप लोग दोनों की शादी होने वाली है, ठीक है। तो आई एम एक्साइटेड। अगर आपको ये भी चाहिए तो हाँ ऑफ कोर्स अच्छी बात है ना। और यहाँ पे ना मैं वो सारे भी मैसेजेस लूँगी जो भगवान आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। जो भगवान आपको कहना चाहते हैं ये मैसेजेस तो आएंगे ही, लेकिन इसके अलावा मैं पता नहीं क्यों मुझे ये चैनल आ रहा है कि ये वाला कार्ड यूज़ करना चाहिए आप लोगों के लिए। यहाँ पे वो मैसेजेस आएंगे कि आपका जो पर्सन है वो आपसे क्या बोलना चाहता है, ठीक है। नहीं तो आपको आपके बारे में क्या महसूस करता है, ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। पता नहीं मेरे दिमाग में वो सॉन्ग आ रहा है, तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी, मुझे आगे तेरे साथ रहना है, ना 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 ना, फिर भी तुमसे कहना है, पता नहीं। मेरा तो फेवरेट सॉन्ग है वो, पता नहीं। एक तो आयुष्मान खुराना अच्छा लगता है और ऊपर से ये भी सॉन्ग, और वो भी मूवी वैसी ही है ना, शुभ मंगल सावधान, जहाँ पे गे राइट्स के बारे में बताया है। सो वाओ। ओके, सो ना हम पहले कार्ड्स देखते हैं और एक आई डोंट नो, मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। मुझे ना शायद इनिशियल्स वगैरह भी निकालना चाहिए कि आप अगर आपके बॉयफ्रेंड नहीं हैं तो आप किन से मिलोगे, ठीक है। मतलब आगे जाके जो भी बॉयफ्रेंड रहेंगे तो फिर वो कैसे रहेंगे, कौन रहेंगे वगैरह का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बॉयफ्रेंड नहीं तो लाइफ पार्टनर, ठीक है, नहीं तो हस्बैंड, क्योंकि यहाँ पे तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप लोग दोनों का शादी होने वाला है, ठीक है। वो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही पहले से ही आ रहा था, और फिर कार्ड भी शफल करते टाइम 10 ऑफ कप्स आ गया। सो मतलब भाई और क्या चाहिए। ठीक है, ओके। तो हम शुरुआत करते हैं कि आपकी कहानी क्या है। जस्ट अ मोमेंट। ये या तो आपके पास्ट रिलेशनशिप का एक्स का कहानी है, नहीं तो ये इसी इंसान का कहानी है, ठीक है। जिसके बारे में मैं बोलने वाली हूँ अभी उसकी कहानी है। तो क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ क्या होने वाला है। या तो आप में से किसी का पास्ट का कहानी है, नहीं तो आप में से किसी का फ्यूचर का कहानी है, जैसे आपको रेजोनेट हो रहा है वैसे लो।
तो नाइट ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आपको कोई तो एक इंसान पसंद आ गया और अभी फ़िलहाल आपने इतना भी नहीं सोचा कि मतलब इतना गहरा पसंद नहीं है, ठीक है। अभी जस्ट देखा और अच्छा लगा और आपको रिलेशन रखना है इस इंसान के साथ, वैसा वाला पसंद। वो होने के बाद आप उनके पास जाते हो और फिर उनको बताते हो कि आपको कितना पसंद आए है वो, आपका पूरा दिल के बारे में बताते हो। और क्वीन ऑफ कप्स एक्चुअली इमोशंस के बारे में बताता है। आपका जो दिल है वो एकदम ही साफ़ है, तो फिर जो भी आपका दिल में था वो सब आपने बता दिया, ठीक है। आप में से कोई तो है जो मुँह फट भी हो सकता है, तो इसीलिए भी आपने जो भी था ना सीधा सीधा सामने सामने बता दिया, ठीक है। और फिर बाद में आप लोग रिलेशन में तो थे और कुछ इम्बैलेंस था कि आप या तो पूरा मतलब आप दे रहे थे, वो आपको उतना नहीं दे रहे थे जितना आप दे रहे थे, वैसा, ठीक है। तो मतलब इम्बैलेंस था कि आप जितना इज्जत दे रहे हो वो उतना इज्जत नहीं दे रहे, आप जितना प्यार दे रहे हो वो उतना प्यार नहीं दे रहे, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उतना वो नहीं कर रहे थे, ठीक है। और फिर बाद में इसके बाद आप लोग दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद या तो आप उसी इंसान से मिल लेते हो, नहीं तो दूसरे इंसान से मिल जाते हो। लेकिन हाँ, आप बदल गए हो ये ब्रेकअप के वजह से। अभी आप अपनी वो इमोशनल इंसान नहीं रहना चाहते, आपका जो भी इमोशंस है उस आपको बताना नहीं है किसी को भी। और आपने सोच लिया, ठान लिया कि मैं अपने दिमाग से काम करूँगा, मुझे जो करना है काम करना है वही मैं काम करूँगा, और बस मुझे जो करना है वही मैं करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कोई तो एक इंसान पसंद आ जाता है, ठीक है। दिल 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 होता है, ठीक है। और फिर आप उनको मैसेज करते हो, मैसेज करने के बाद आप लोग दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होती है, लेकिन फिर कुछ तो हो जाता है। फिर आप बोलते हो कि नहीं, मुझे अकेले रहना है, ठीक है। मुझे मुझे नहीं, शायद मुझे बात नहीं करना चाहिए था, या ऐसे कुछ आपको थोड़ा सा ऐसे लगता है। और इसके बाद ना आपका जो पास्ट है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब आपका जो पास्ट, आपके जो दिमाग में वो पास्ट की बातें चल रही थी ना, वो ख़त्म हो जाता है। आप उसको जाने देते हो और आपका जो ज़िंदगी है वो नया ज़िंदगी शुरू हो जाता है इस इंसान के साथ, ठीक है। इस इंसान के साथ ज़िंदगी शुरू होने के बाद पहले पहले तो आप अपना दिल बंद करके रखते हो। आप बोलते हो कि मुझे किसी को उसको बताना ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, पसंद है वो, ऐसे सब। और ज़्यादातर आप ऐसे सोच रहे हो कि मतलब पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, पता नहीं मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वैसे सब। मुझे और मैसेजेस चाहिए, ठहरो। एस ऑफ पेंटिकल्स जो बताता है कि आप लोग दोनों की नई शुरुआत हो जाती है। अगेन एस ऑफ सोर्ड्स जो बताता है कि आपकी नई शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपको ओके, नई शुरुआत तो होती ही है फॉर श्योर, लेकिन आपको स्टेबिलिटी महसूस होती है, ठीक है। क्यों स्टेबिलिटी महसूस होती है? क्योंकि पहले का जो भी दर्द था वो आपने जाने दिया। जाने देने के बाद क्या होता है कि आपको, आप जो भी आपके अभी के बॉयफ्रेंड है उससे प्यार कैसा अपनाना है वो आप सीख जाते हो। और फिर आपको एक ठहराव महसूस होता है, एक स्टेबिलिटी महसूस होता है। आपको लगता है कि ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट के लिए तैयार है, वैसा भी एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है, ठीक है। और ये होने के बाद एस ऑफ सोर्ड्स आती है जो बोलता है कि आप फिर बाद में आपके अंदर से एक नया फीलिंग आता है कि मतलब आप सेफ हो, ठीक है। और आपके जो भी भावनाएं हैं वो आप किसी को भी बताओगे तो फिर कुछ गड़बड़ नहीं होगा। स्पेशली ये इंसान को जब आप अपनी भावनाओं के बारे में बताओगे तो फिर कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान आपकी बहुत इज्जत करता है, उतनी ही इज्जत करता है जितना आप उनके बारे में इज्जत करते हो, ठीक है। तो ये है आपकी कहानी आपके लवर के साथ। अब ये हो सकता है, वो जो लवर है वो जे से हो सकते हैं, उनका नाम जे से हो सकता है, ठीक है। आपको एंजल नंबर 222 दिखाई देता रहेगा जब आप अपने लवर के साथ हो। वर्गो, डब्ल्यू और आई, ठीक है, उनका लेटर्स। आप में से शायद कोई तो है जो पाइल नंबर 1 देख के आया है, ठीक है। अगर है तो फिर आप एक बार मुझे कंफर्म करके बता सकते हो नीचे कमेंट पे। ओके, अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं।
आप बहुत ही इमोशनल किस्म के इंसान हो, आपका जो दिल है ना वो जल्दी से आप दे देते हो दूसरे इंसान को, और इसलिए आपको लगता है कि वो आपकी कमज़ोरी है, ठीक है। मतलब होता कभी कभी हो जाता है, अभी हम क्या कर सकते हैं ना। क्योंकि जो दुनिया है वो इमोशनल इंसान का इतना कदर नहीं करता जितना वो इंसान का, जिस मतलब इमोशनल है तो उनको सिर्फ दुख देता है, या फिर कोई भी अच्छे से बातचीत कर रहा है तो फिर उनको बुरे से बात करके आप निकल जाते हैं वैसे सब। तो वैसे कोई रहते हैं, अभी होता है वैसे। तो इसके वजह से आप सोच रहे हो कि मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको इमोशनल रहना है या फिर नहीं रहना है। आप बीच में सोच रहे हो कि आपको ना आपका दिल जो है उसे काबू में रखना है। अगले समय सोच रहे हो कि दिल को मैं क्यों काबू में रखूं, मैं खुद को क्यों बदलूं, मैं जो हूँ सो हूँ, दूसरों को मुझे इज्जत करना सीखना चाहिए, मैं जो हूँ सो हूँ। लेकिन यही जो सोच है ना उसमें आप वापस 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 अटक रहे हो, ठीक है। तो वो भी दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वंस और 7 ऑफ कप से, कि मतलब यही सोच आपके दिमाग में वापस टेप रिकॉर्डर जैसे बन गया है कि मुझे इमोशनल रहना चाहिए या मेरा जो दिल है उसे छुपाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मुझे समझ में आ गया कि आप हर्मिट मोड में थे। अब एंजल्स नहीं तो भगवान जो है आपसे कहना चाहते हैं कि जस्ट आपका जो दिल बोलता है ना वैसे कर लो, ठीक है। आप सोच के मत करो। कभी आपको लगेगा कि आपको दिल खोलना है तभी आप दिल खोल दो, कभी आपको लगेगा, आपको अंदर से आ जाएगा, आपके अंतरात्मा अपने आप आपको बोलेगी कि आपको अभी दिल नहीं खोलना है, अभी आपको सब कुछ नहीं बताना है, तो फिर आप मत बताओ, ठीक है। लेकिन खुद पे विश्वास रखो, ठीक है, दूसरों पे नहीं, खुद पे विश्वास रखो कि आप खुद का ख्याल रख सकते हो, ठीक है। और जो पास्ट में जो भी हुआ ना उसे माफ़ कर दो। हम माफ़ क्यों करते हैं, यही मैसेज मैंने पाइल नंबर 1 के लिए भी दिया था और यही मैसेज मैं आपको भी दूंगी। हम माफ़ क्यों करते हैं, हम दूसरों को माफ़ इसलिए नहीं करते कि दूसरे माफ़ी के हकदार है या फिर ऐसे कुछ। लेकिन जब तक हम माफ़ नहीं कर रहे ना, क्या हो रहा है कि हम उस दर्द को हमारे पास ऐसे बनाए रख रहे हैं कि मतलब ये जो दर्द है वो मेरे पास ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम माफ़ कर देते हैं ना वो जो दर्द है वो भी निकल जाता है। तो इसीलिए माफ़ करना, ताकि हमारे दिल से वो दर्द निकल जाए और हम एक नई शुरुआत में आ सके। और अपना अच्छे से ख्याल रखो, अच्छे से खाना पीना करो और हेल्दी खाना खाओ। अगर आप बाहर का खाना वगैरह खाते हो ना तो वो बंद कर दो कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट 2 हफ्तों के लिए, और नहीं तो 4 साल के लिए, पता नहीं, जैसे भी आप ले रहे हो वैसे लो। लेकिन हाँ, बंद करो बाहर का खाना, एंजल्स कह रहे हैं। और घर का खाना रखो, ठीक है। आपका जो ट्रू लव रहेगा ना, आपको कैसे समझेगा कि वो आपके ट्रू लव है? वो आपको ये बोलेंगे, आपको बोलेंगे नहीं तो मतलब आपको बोलेंगे कि आपके बारे में उन्होंने उनके परिवार को बता दिया है, मॉम डैड दिस इज़ माई लव। और अपने परिवार में वो खुल्लम खुला बोल देंगे कि मेरा ये प्यार है, मुझे ये पसंद है। और उनके फैमिली मेम्बर्स बहुत ही ओपन माइंडेड भी है, जो वो अपना लेंगे आपको, ठीक है। और फिर आपको रेगुलरली बाहर ले जाया करेंगे, स्पेशली मूवीज़ के लिए ले जाया करेंगे बाहर। पिकनिक भी मैंने सुना, तो पिकनिक के लिए भी आपको बाहर ले जाया करेंगे, तो वो भी मैसेज आ रहा है। तो ये मैसेजेस था आप लोगों के लिए। जिन लोग भी 18+ है उन लोग रुक सकते हैं, जो भी लोग 18+ नहीं है वो लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे 18+ मैसेजेस, बहुत ही वाइल्ड, रफ इंटीमेसी। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जैसे मैंने कहा कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। और फिर ऐसा ही नहीं, आप लोग दोनों इक्वल एफर्ट डाल रहे हो। एक इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, एक इंसान बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाल रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोग दोनों इक्वल तालमेल में हो, आप लोग दोनों एक दूसरे के हकदार हो, आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हो। द लवर्स बता रहा है कि आप लोग दोनों जब भी इंटीमेट लम्हे गुजारोगे तभी आप किसी ना किसी के घर पे रहोगे, ठीक है। तो या तो जैसे मैंने कहा कि आपके जो बॉयफ्रेंड है वो उन्होंने अपने घर पे बता दिया है कि आप लोग दोनों रिलेशन में हो, तो आप शायद उनके घर पे जाके आप लोग इंटीमेट लम्हे, आप लोग एक दूसरे के साथ मेक लव करोगे। ठीक है।
और कुछ ना कुछ आप लोग नया नया करते जाओगे, ठीक है। कभी कभी आप लोग रोल प्ले करोगे, कभी कभी आप लोग नए नए कपड़े डाल के आ जाओगे, वैसे कुछ ना कुछ आप लोग। स्पेशली मैं लॉन्जरे टाइप देख रही हूँ, लेकिन लॉन्जरे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कपड़े जो एकदम ही हटके है, ठीक है। तो फिर इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद रोल प्ले भी आप लोग करोगे, तो वो मुझे यहाँ पे 2 of 1 से दिखाई दे रहा है। एंड वाह, हाँ, आप लोग दोनों हैप्पी फैमिली हो, आप लोग दोनों की शादी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी घर आया है और यहाँ पे भी घर आया है। घर पे आप लोग दोनों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग दोनों घर पे ही रहोगे जब आप कर रहे हो एक दूसरे के साथ। और कभी कभी आप लोग प्लान भी नहीं करते कि कैसे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना है वगैरह। जब भी वक्त मिल गया ना, आप लोग दोनों, आप मतलब मान लो कि आपके घर पे कोई नहीं है, तो आपने जस्ट कॉल लगाया, हेलो मेरे घर पे कोई नहीं है, अरे, एंड देन वो बोलेंगे ठीक है मैं आ रहा हूँ, कमिंग ठीक है। तो वो वैसे भी हो जाएगा, आप लोग दोनों स्पॉन्टेनियस रहोगे, आप कैसे एक दूसरे के साथ समय गुजारना है वैसे, ठीक है। तो ये है आप लोगों का मैसेज पाइल नंबर 2। और मैं जानती हूँ कि इतना इन डेप्थ मैं गई नहीं कि 18+ मैसेजेस थे। क्यों? क्योंकि ये जो मैसेजेस है ना, उसमें बहुत सारे लोगों को मिलना था, कि जो भी लोग 18+ है, जो भी लोग 18+ नहीं हैं, उन सबको भी मिलना था। तो मैंने सोचा कि मैं सबके लिए एक मैसेज बनाती हूँ, ओके। तो उम्मीद है कि आपको मदद होती है। नमस्ते। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे मैं आपके बॉयफ्रेंड नहीं तो ऑफ कोर्स ये LGBTQ कम्युनिटी के लिए है, ठीक है। गेस के कम्युनिटी के लिए स्पेशली, मैंने लेस्बियन के लिए नहीं बनाया, लेकिन मुझे ऐसा मैसेज आया कि एक गेस के लिए बनाना है करके, तो मैंने सोचा कि ठीक है। आप में से कोई तो है जो शायद पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों भी देख रहे हो, ठीक है। पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो लेटर्स है वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन बोल नहीं सकते ना, ओके। तो ये मैं आपको लेटर्स, नेम, इनिशियल, आपका स्टोरी क्या रहेगा, आपको भगवान क्या बोलना चाहते हैं, सब इन शॉर्ट सब कुछ आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो फिर और आपके जो पार्टनर है वो आपसे क्या बोलेंगे। अभी ये आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, नहीं तो आपके फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं, जैसे भी रेजोनेट हो रहा है वैसे ले लो, ठीक है। आप में से कोई तो है जिनके जो पार्टनर है ना, उनको आप पे क्रश है। वाह, मैरी मी। मैं जानती हूँ आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, मैं बाद में दिखाती हूँ। लेकिन हाँ, आप में से कोई तो है जिनके पार्टनर को आप पे क्रश है, और फिर बाद में वो आपको प्रपोज करेंगे, फिर बाद में आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाओगे, ठीक है। गार्डियन एंजल पाइल नंबर 3 का लव स्टोरी, ओके। 888 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लाइफ में, क्योंकि मुझे 3 कार्ड्स मिले हैं जो 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है। ओके, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं ये जो कार्ड्स है उसे रख देती हूँ साइड। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं ऑफ कोर्स। और अब ये जो कार्ड्स है वो 18+ मैसेजेस के लिए है। तो ये भी ले लेते हैं हम। वाह, 18+ का जो फीलिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो आप लोग दोनों ना एक दूसरे के साथ सिर्फ फिज़िकली नहीं हो इंटीमेट,
लेकिन सब कुछ आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ हो, ठीक है। फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ हो, जो बहुत ही अच्छी बात है। वाओ। कोई और मैसेजेस गार्डियन एंजल जो फाइल नंबर 3 को चाहिए होगा? नहीं। ओके, तो सारे कार्ड्स मैंने निकाल दिए। ओके, तो जो भी लोग 18+ नहीं है ना, वो लोग भी रुक जाओ अभी, ठीक है। 12 ईयर्स का कोई तो है यहाँ पे, या फिर कोई तो है जो सोच रहा है कि अरे यार मैं 18+ का नहीं हूँ तो मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ऐसे सब। लेकिन नहीं, आप रुक जाओ, मैं आपको बताती हूँ कभी आपको जाना है, ठीक है। ये बाकी के जो मैसेजेस है वो आपके लिए है, आपके लिए भी है, आई मीन। ओके, तो शुरुआत करते हैं कि आपकी कहानी क्या है। अभी जो आपकी जो ज़िंदगी है उसमें आप काइंड ऑफ अकेले हो और दुखी हो, हर्ट हो, मेंटली स्ट्रेस रह सकते हो, नहीं तो आपको शरीर में कुछ तो हुआ है, हाथ फ्रैक्चर हो गया या फिर ऐसे कुछ, ठीक है। तो शरीर में कुछ तो लगा है, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप अकेले भी हो और आपको दर्द भी हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप खुद को हील कर लेते हो, जैसे ही आप खुद को ठीक कर लेते हो, आप बाहर जाते हो, बाहर के दुनिया में जाते हो, और सब लोग आपको पहचानते हैं, सब लोग आपको पूछते हैं कि क्या हुआ, ठीक हो ना, ये वो सब। इनमें से आप कोई तो है जो आपको पूछेंगे कि आप ठीक हो कि क्या, और वो आपको इसीलिए नहीं पूछ रहे क्योंकि जस्ट ऐसे ही पूछने के लिए नहीं पूछ रहे, वो आपसे पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं और फिर इसलिए आपको पूछ रहे हो, ठीक है। और वो इंसान का भी 18+ एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लाइक वो आपके बारे में हर दम इमेजिन करता है, स्पेशली रात के टाइम पे वो आपको इमेजिन करता है, जो बहुत ही स्वीट है, ठीक है। और ये होने के बाद आप एक तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई तो है जिनको जो दर्द हुआ है ना, जो फ्रैक्चर हुआ है ना, उसको रखते हुए आप जाओगे कहीं पे। तो जैसे आप मान लो कि आप ऑफिस में जा रहे हो, ठीक है, तो फिर वो फ्रैक्चर रखते हुए आप ऑफिस में जाओगे, इसकी वजह से आप लोग को बहुत लोग पूछेंगे, और फिर भी आपका जो रेस्टिंग पीरियड रहेगा वो जारी रहेगा। कुछ तो हुआ है आपके ज़िंदगी में जो फिज़िकल पेन से बहुत ही ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपको मेंटल डिप्रेशन था या फिर है, नहीं तो कोई तो आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, वैसे सब, तो जिसकी वजह से आपको दर्द है या फिर दर्द आप महसूस कर रहे थे, और उससे भी आप रेस्ट करते, वो सब दर्द जो है वो भी उसे, ग्रीफ जो पेन है, दुख है, उसे भी निकालने की कोशिश करो, जो निकल रहा है, ठीक है। और एक तरफ से आप फ्यूचर के बारे में पूरी तरह से होपलेस थे, और आपको पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और कुछ इसी दौरान आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिल जाता है, नहीं तो आपको आपके लवर मिल जाता है, ठीक है। मैं लवर बोलूँगी क्योंकि आधे लोगों के लिए ये आपकी शादी होने वाली है, ये आपके हस्बैंड होने वाला है, यही इंसान आपके हस्बैंड होंगे, आई मीन। नहीं तो आधे लोगों के लिए आपके ये बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो फिर जैसे मैसेज ले रहे हो वैसे लो, मैं उसे लवर बोलूँगी। तो आपके लवर यही समय पर आपका साथ देते हैं, आपको मदद करते हैं, और आपको फिर भी वो छूता नहीं है, आपके दिल को छूता नहीं है, क्योंकि आप सोचते हो कि मतलब हाँ ठीक है, आज मदद किया लेकिन हर दम थोड़ी मदद करेगा, आज मदद किया लेकिन हर दम थोड़ी मदद करेगा, ऐसे आप काइंड ऑफ सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर बाद में आप वो जो पास्ट है उससे पूरी तरह से मूव ऑन हो जाते हो, और फिर पहली बार आप उस इंसान की मतलब आँखों में देखते हो, और आपको जो समझता है कि भाई ये इंसान मेरे साथ ऑलमोस्ट पूरे समय था, जब भी मुझे दर्द था, जब भी मुझे तकलीफ़ थी, जब भी मुझे कुछ भी हो रहा था, और मैंने अभी तक कभी नोटिस क्यों नहीं किया कि ये परफेक्ट है मेरे लिए, और वही टाइम पे आप लोग शायद एक दूसरे को किस भी करोगे, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। वाओ। और ये जब रहोगे एक दूसरे के साथ, कुछ लोग ऑफिशियल रिलेशन में हो, कुछ लोगों ने नाम नहीं दिया है इसको, लेकिन हाँ आप लोग दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, वो जाहिर सी बात है, ठीक है। और मुझे दाढ़ी दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत बड़ा
दाढ़ी नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दाढ़ी तो हो सकता है कि आपको है, नहीं तो उनको है। ठीक है, कर्ली हेयर हो सकता है किसी का, तो वो हम फिजिकल अपीयरेंस में बाद में देखेंगे। बट जो भी मैसेजेस आ रहे हैं तो फिर वो बता दिया। लेकिन हाँ, आपने ना आपके पास्ट, आपको अभी अभी सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि पास्ट में क्या था, क्या हुआ था, क्या नहीं। आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है, आपको एक क्लियर विजन आ जाता है कि भाई मेरा जो प्रेजेंट है ना, ये परफेक्ट है, ये जो इंसान मेरे साथ है ना बहुत परफेक्ट है। और अब मतलब आप लोग दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के बैठ जाते हो, और आपको बस आप लोग दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के भी बैठ रहे हो ना एक दूसरे के साथ, आपको फिर भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, और वो मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। वाह। मुझे एक चैनल सॉन्ग आया था यही कार्ड के दौरान, जो है And at last I see the light and it's like the fog has lifted। ठीक है, तो वो वाला फीलिंग है कि मतलब ये टैंगल्ड मूवी से है। आई सी द लाइट मूवी सॉन्ग का नाम है, लिरिक्स आप देख सकते हो बाद में यूट्यूब में। लेकिन उसमें वो लड़की बोलती है कि अभी मुझे एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है, वो लड़की और वो लड़का, शायद उन लोग दोनों का लिरिक्स रहता है कि वो लोग दोनों बोलते हैं कि अभी मुझे सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि तू मेरे लिए परफेक्ट है, तू मेरा सब कुछ है। ठीक है, मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं, मुझे सेकंड थॉट की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम हो परफेक्ट मेरे लिए। ठीक है, और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन वर्क करने लगते हो कि मतलब रिलेशन में रहता है ना, कभी कभी झगड़े वगैरह रहते हैं, या इन शॉर्ट आप लोग ऑफिशियली रिलेशन में आ जाते हो। और रिलेशन में अगर कुछ भी तकलीफ़ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप लोग दोनों एक साथ निपटाते हो, आप लोग दोनों एक साथ रहते हो, एकजुट रहते हो। ठीक है, तो ये एक एनर्जी, ये इंसान आपको कहना चाहता है कि वो आपसे प्यार प्यार करता है, और फिर वो आपसे शादी करना चाहता है। ठीक है, और वट एवर यू से हनी, मतलब आपको जो भी पसंद है ना वो करेंगे। ठीक है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो तैयार है, आपको लिव इन रिलेशन में रहना है, आपको घर पे जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तैयार है आपके लिए कुछ भी करने के लिए। और ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आई लव यू, आई लव यू। वाह, वाह। मैं क्या बोलूँ, बहुत ही स्वीट मैसेज था। ओके, आप में से कोई तो है अच्छा, मैं ये इनिशियल्स निकालती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एंजल्स का मैसेजेस देना है, भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं कि अच्छा रुको, पहले ये मैसेज बताती हूँ। आप में से कोई तो है जो वर्क किए जा रहा है, काम किए जा रहा है, मतलब आपको शायद वो आपका मैकेनिज्म है, ओवर वर्क करते हैं, बहुत ही काम करते हैं। और ये आपके बॉयफ्रेंड पॉइंट आउट करने वाला है। ठीक है, वो बोलने वाले अरे यार तू बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है, मत कर, चल हम लोग हैंग आउट करते हैं, चल हम लोग पीने जाते हैं, या फिर वैसे कुछ। ठीक है, तो वो आपका ख्याल रखने वाला है। ठीक है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन हाँ, ये मुझे बता रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही काम किए जा रहे हो। ठीक है, तो काम करना अच्छा है, लेकिन एक बैलेंस में करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो एंजल्स आपको बता रहे हैं अभी ठहर जाओ, आराम करो, खुद पे फोकस करो। ठीक है, खुद को देखो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और मेडिटेट कर सकते हो, नहीं तो आपका जो घर है उसे रेनोवेट करने की कोशिश करो। घर पे आजू बाजू में कुछ ऐसी चीज़ें रखो जो आपको पसंद आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे गणपति रखी है, तो आपको गणपति मतलब मुझे गणपति से पॉजिटिविटी फील होता है ना, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे रखा है। तो फिर आजू बाजू में अगर हमने चीज़ें ऐसे चीज़ें रख दिया कि जो हमें अच्छा लगेगा। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे घर पे ना एक बोर्ड है जहाँ पे हम पिन मार के कुछ भी पेपर रख सकते हैं ना। तो पहले वहाँ पे पेपर रखा हुआ था महीने का एक्सपेंसेस का, और वो हर दिन उठ के ना मैं वही देखती थी, ये बेडरूम में भी है, हर दिन उठने के बाद मैं वही देखती थी, और फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। फिर बाद में मैंने उसको निकाला, और मेरी एक भांजी है,
उसने एक ड्राइंग किया था, बच्चे बच्चे लोग 4 साल के, तो कैसे ड्राइंग करते हैं ना, तो वो वाला ड्राइंग ना मैंने वहाँ पे डाल दिया, और फिर हर सुबह मैं वही देखती हूँ तो फिर मुझे कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो भी हमारा जो एनर्जी है ना वो शिफ्ट कर देता है, हमारा जो आजू बाजू में चीज़ें हैं उसे बदल दो, हमें अच्छा महसूस होने लगता है अपने आप। तो वैसा आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप वैसे कर सकते हो आपके लिए। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब आपके काबू में कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें नहीं हैं। अगर हम वो चीज़ों पे फोकस करने का या फिर चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं, बदलने का कोशिश कर रहे हैं जो हमारे काबू में था ही नहीं। ठीक है, मतलब सूरज आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए कि सूरज आए, मैं कुछ भी कर लूँगा, भगवान को प्रे करूँगा, मैं सूरज को आने से रोकूंगा, मैं ना अभी खिड़की दरवाजे सब बंद कर दूंगा, सूरज ही नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी सूरज आएगा ही ना, ना। लेकिन ये सूरज के हिसाब से हम लोग बराबर समझ जाते हैं कि हाँ सूरज तो आएगा ही, लेकिन फिर हम लोगों को ये तभी नहीं समझता जब दूसरों की फीलिंग्स की बात आती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मतलब दूसरे जो महसूस करते हैं वो उनका खुद का फीलिंग्स है। हम लोग चाहे कितना भी प्रे कर ले, हम लोग कितना भी मैनिफेस्ट कर ले, हम लोग कितना भी कुछ भी कर ले, उनका पर्सनल फीलिंग्स है, उनको पसंद है, उनको जो नहीं पसंद है नहीं पसंद है। हम उस पर फोकस नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुद पे फोकस कर सकते हैं, हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, हम सिर्फ खुद का एक्शंस बदल सकते हैं, हमको क्या महसूस करना है वो बदल सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम बदल सकते हैं, तो वो हमारे काबू में है। तो एंजल्स कहना चाहते हैं कि वो चीज़ों पे फोकस मत करो जो आपके काबू में नहीं है, लेकिन वो चीज़ों पे फोकस करो जो आपके काबू में है, तो आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। ओके, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओके, अगेन लेटर्स INMW 33, 33 एज हो सकता है, नंबर हो सकता है, बर्थडे नहीं हो सकता, सॉरी। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ठीक है, या फिर 333 नंबर आपको दिखाई दे सकता है, जैसे भी आप देख रहे हो। ठीक है, लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग। प्यार, सच्चा प्यार वो है जहाँ पे हम दूसरों का जो भी कमियां हैं या फिर जो भी उन्होंने गलतियां की थी उसका रिकॉर्ड नहीं रखते हम। ठीक है, लव इज़ पेशेंट, प्यार पेशेंट होती है। ठीक है, ये इंसान आपके साथ पेशेंट है फॉर श्योर। लव इज़ नॉट ईजिली एंगर्ड। ये आपके जो बॉयफ्रेंड है ना, अगर ये इंसान आपके साथ आए हैं, आपसे मिले हैं, तो फॉर श्योर आप लोग दोनों एक दूसरे, आपको पता रहेगा कि ये इंसान क्या बोलते हैं, बहुत ही पेशेंट किस्म के इंसान है, और फिर इनको जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, ये आपसे भड़केंगे नहीं, ये आपको समझ के लेंगे। ठीक है, और 22 एंजल नंबर शायद आपको दिखाई देगा, 22 एज रहेगा। ठीक है, एक्वेरियस किसी का तो राशि है, R6 टॉरस। ओके, लव इज़ काइंड। आप में से कोई क्रिश्चियन भी हो सकता है, क्रिश्चियन बाइबल से मैंने ये वर्ड्स निकाले थे। प्यार मेहरबान होती है। ठीक है, F। तो ये है लेटर्स वगैरह वगैरह, और फिर आपको वापस देखना है तो फिर आप बैक कर लो, बैकवर्ड कर सकते हो। यहाँ पे डबल टाइम क्लिक करो, जहाँ पे मेरा उंगली दिख रहा है वहाँ पे डबल टाइम क्लिक करो, तो फिर वो बैक हो जाएगा, फिर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अभी आप में से जो भी लोग 18+ है वो लोग रुक जाओ, आपके लिए मैसेजेस है। जो भी लोग 18+ नहीं है वो लोग जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 18+ मैसेजेस तो है ही, लेकिन वाह, मैं मेटाफरिकली ज़्यादा बात करूँगी तो आपको समझेगा। ओके, फॉर सम रीज़न मुझे मिशनरी समझ में आ गया कि आप में से कोई तो मिशनरी करते हैं। मुझे नहीं पता ऐसे कैसे आ रहा है मैसेज, लेकिन आ रहा है। और किसी को तो ये पसंद रह सकता है। ठीक है, आई डोंट नो, आप में से कोई तो है क्या जो हेट्रोसेक्सुअल में भी है।
ठीक है, तो वैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी मैसेजेस आ रहे हैं मैं सब कुछ बता देती हूँ। आप में से कोई तो है जिनको छाती नहीं तो बैक पसंद है। ठीक है, जब भी आप लोग एक दूसरे को किस कर रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा पुश दिखाई दे रहा है मुझे। कोई तो धक्का मारेगा दूसरे को और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। किस करने के दौरान आप लोग दोनों का हाथ एक दूसरे के सब जगह जा रहा है। ठीक है और आप लोग दोनों जब भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट लम्हे गुजारते हो वो इतना इमोशनल रहता है, इतना रोमांटिक रहता है कि आप लोग दोनों को पता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। आप लोग दोनों के अंदर, दिल के अंदर वो प्यार है और वो प्यार से आप लोग दोनों का जो फोर्स है एक दूसरे के ऊपर वो बहुत ही स्ट्रांग है। और आप लोग दोनों को ऑर्गेजम्स आता है ऑफ कोर्स, लेकिन शायद मल्टीपल ऑर्गेजम आता है। ओके, मतलब आप लोग हर बार जब भी आप लोग कर रहे हो तब तक आप खुश रहना चाहिए हर टाइम। ठीक है, और कोई तो है जिनको फिज़िकल इंटीमेसी में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है दूसरे से, तो दूसरा शायद थोड़ा सा ऐसे मतलब अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो वैसा रहेगा। लेकिन जिसको भी नहीं पता ना, जिसको भी कम एक्सपीरियंस है ना, उसको जो दूसरा इंसान है जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो ऐसे ज़्यादा पुश करना या रफनेस दिखाना, वाइल्ड एक्सपीरियंस करवाना वैसे करेंगे। ठीक है, हैंगमैन एक्चुअली रिवर्स में था, जो बताता है कि आप लोग कुछ अलग नहीं करोगे, जो आपका रूटीन है वैसे ही आप लोगों का रूटीन रहेगा। आपका कुछ एक स्पेसिफिक रूटीन है, वही आप रूटीन हर टाइम हर दम करते रहोगे। ठीक है, और आप लोगों में से कोई तो है जिनको देखने के लिए पसंद है। जब एक एक करके कपड़े निकालते हैं वो देखने के लिए अच्छा लगता है और उससे आपको आप और टर्न ऑन होते हो। ठीक है, और मुझे यहाँ से एक और मैसेज आ रहा है कि लड़का को लड़की को देखने के लिए अच्छा लगता है, जैसे ही वो एक एक करके कपड़े निकालती है, पता नहीं क्यों। अगेन अजीब मैसेजेस है। हर दम आप लोग जैसे ही एक दूसरे के साथ वक्त गुजारोगे, वक्त गुजारने के बाद आप में से किसी को तो आदत है कि ये जानना कि कैसा था, अच्छा लगा कि क्या, वो जानना अच्छा लगता है। ठीक है, और आप लोग दोनों आई थिंक बूढ़े होने तक आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ ही रहोगे। ठीक है, तो ये सन कार्ड मैरिज के लिए भी पॉजिटिव कार्ड है और रूटीन भी वही दिखा रहा है कि एक ही रूटीन आपका रहेगा। यही मैसेजेस है। ठीक है, तो आप लोग दोनों आप लोग दोनों का शायद शादी होने का चांसेस है। ठीक है, लेकिन हाँ आप लोग दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए और आपको पता है कि आप लोग दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। द ओनली रीज़न आप यहाँ पे रहोगे तो शायद इसीलिए रहोगे कि ये देखने के लिए कि फ्यूचर बॉयफ्रेंड कौन है। क्योंकि अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया ना, आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये इंसान मेरे लिए सही है कि क्या। आपको अब पता नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा। मुझे वो एनर्जी फील हो रहा है कि आप दोनों में एक सिक्योरिटी है, आप दोनों में एक लॉयल्टी है। और ऐसे ही नहीं कि लॉयल्टी रहना, लेकिन समझ में आना कि हाँ दूसरा इंसान जो है ना वो मेरे साथ लॉयल है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो जब हमारे दिल में हम लोगों को पता रहता है तो वो बहुत ही अलग रिलेशन रहता है। ठीक है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइल नंबर 3। उम्मीद है कि आपको रीडिंग पसंद आती है, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। आपका अगर आपको मदद होता है ना ये मैसेज कोई भी फॉर्म में, तो फिर आप नीचे कमेंट करके बता देना। कुछ भी कमेंट कर लो, एक इमोजी भी डाल दो चलेगा, लेकिन कुछ तो कमेंट करके बताना। ठीक है, नमस्ते।